हमको मनीष भैया ने बोला कि तुम आ जाना। मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया। ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ पर मतलब मनीष भैया नहीं रहते। बता दूं कि ना मनीष भैया का कॉल आया, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई आया, कुछ भी नहीं आया। आपने परफॉर्मेंस की तैयारी करी थी, मुझे वो सिर्फ दिखाना था। मुझे सोनू सूद सर से मिलने का कोई लालच नहीं है, कोई भी लालच नहीं था। मेरे को बस यही लालच था कि लोगों से मिलूंगा, लोगों की गड़गड़ाहट तालियों की गूंज मेरे कान में गूंजेंगी और वही मैं सुनूंगा। और उनकी जो आवाज़ की प्रैक्टिस मैंने करी है तो मैं उनके सामने करूंगा। मनीष भैया चलिए आप बिजी हैं, लेकिन आपका जो टीम है उससे तो कॉल करवा दीजिए कि आदर्श कहाँ है, खाया पिया कुछ नहीं। शुरुआत से लेके सिर्फ एक ही कॉल आया था मेरे पास रिकॉर्डिंग से भैया। शुरुआत से लेके मेरे को एक भी कॉल नहीं आया, ना रिप्लाई हुआ। और जब प्रोग्राम वगैरह खत्म हो गया, सूत उठ के उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद अगले दिन आज के सुबह 8 बजे उनका कॉल आता है। बोलते हैं कि कहाँ हो, आधे एक घंटे में आओ, तुमको सोनू सूद से मिलवा देते हैं। हम एक बात बताना चाहेंगे, इस प्रैक्टिस के लिए भैया 15 दिन से रेडी हो रहे थे, लेकिन मनीष भैया को बहुत प्यार करते थे हम सब। अब इस लेवल से हमको लगता है कि इसको अनसब्सक्राइब हमको करना पड़ेगा। हम सब्सक्राइब करके रखे थे, हम इतना लोग कहते हैं कि बिहार पीछे है, बिहार पीछे है। साला मैं शुरू से लेकर अभी तक अपनी जुबान पर, अपने होठों पर बिहार का नाम लेकर घूम रहा हूँ। यहाँ पर बिहार का नाम दबाकर घूम रहा हूँ और शुरू से लेकर अभी तक मैंने बिहार का नाम लिया है। और उसके बाद आपका कॉल आता है और आप मुझे ये कहते हैं ना बिहार पीछे है। और बिहार वालों की वजह से बिहार पीछे है। बिहार के टैलेंट को रोंदा जा रहा है। आप चालू करते हैं सिलसिला। देखिए, हमको नहीं पता कि गलती किसकी है, हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता गलती किसकी है, कि मैनेजमेंट की गलती है। चलिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं मैनेजमेंट की गलती है, ठीक है। लेकिन फिर कुछ पल के लिए हमें ये लगता है कि मैनेजमेंट की गलती कैसे हो सकती है, जबकि मुझे सामने से कॉल आया सोनू भैया का, सॉरी क्या नाम है हमारे, मनीष भैया का, ठीक है। मनीष भैया का कॉल आया और मनीष भैया का कॉल आने के बाद सबसे पहले 2-3 हफ्ते के पहले उनका कॉल आया कि आदर्श, देखिए क्या है कि वो भी हमें मानते हैं, प्यार करते हैं। और उनका प्यार हम बड़े भाई के तौर पर उनको मानकर, हम एक छोटे भाई के तौर पर उनको जो है बात को सुने। उन्होंने कहा हमें कि आदर्श प्रोग्राम हो रहा है 21 को और 22 को बापू घर सभागार में, तो सोनू सूद जी आने वाले हैं, तो वहाँ पर सोनू सूद जी आपको सम्मानित करेंगे। आपको उस प्रोग्राम में रहना है, 21 तारीख को आपको रहना है। तो हमने बोला जी भैया बिल्कुल। तो कैसे जाना आना कैसे क्या है आप हमको बता दीजिए, क्या करना है नहीं करना है, वो सब के लिए टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही है। इतना जान लीजिए आदर्श कि ये प्रोग्राम अपना है। अपना मतलब अपना, ये भी बोलेगा। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने कहा कि अपना मतलब अपना, तो क्योंकि चूंकि ये बिहार से है, बिहार का प्रोग्राम है, तो आदर्श अपने कंधे पर और दिल पर, जुबान पर ना बिहार को लेकर ही चल रहा है। मेरे हर एक वीडियो के लास्ट में बिहार और भागलपुर का जिक्र होता ही होता है। आप मेरे एक भी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ बचपन से लेकर अब तक और आगे भी बनाऊंगा तो बिहार का जिक्र करूंगा ही करूंगा। और उन तमाम लोगों का जिक्र करूंगा जो मेरे साथ मेरे दुखी वाले घड़ी पे खड़े हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। तो मैंने उनको चूं से चाह तक नहीं किया, मैंने उनके बात पर अमल किया। मैंने बोला ठीक है भैया, ठीक है। मैंने ये तक नहीं बोला कि हमको कितना पैसा मिलेगा, हमको जाने आने का किराया क्या है, पेट्रोल का खर्चा क्या है, मैंने ये सब बिल्कुल भी नहीं पूछा भैया। और हमें 1 रुपया तक भी नहीं मिला है कि कैसे करके क्या कहता आना जाना है, कैसे करके क्या है। मैंने खुद से ही, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो इवेंट ऑर्गेनाइजर जी हमारे लक्ष्मी उनका जो है कॉल आता है, और कॉल तब आता है जब मैं करता हूँ। अरे मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ एज अ चीफ गेस्ट, मेरे को आप बुला रहे हैं, गेस्ट अपीयरेंस बुला रहे हैं, ठीक है। और आप बुलाने के बाद क्या होता है कि आप लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है। मैं खुद कॉल करूंगा कि बोलिए भैया हम कितना बजे प्रोग्राम में आवे हैं, हाँ दीदी
अब आप हैं प्रोग्राम में। ओ मतलब कोई वैल्यू नहीं है। पढ़े लिखे हैं भाई हम, शुरुआत से ही लेकर जी टीवी, सोनी टीवी, कलर चैनल, हर एक प्रोग्राम में मैंने बड़े बड़े स्टार्स के बीच में मैंने परफॉर्मेंस दिया है। उन लोगों को जब पता है कि क्या वैल्यू है इस शख्सियत की जो बिहार से आया हुआ है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया है और इसलिए नहीं किया है कि मुझे बुरा लगा। मैं बस यही इसके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले कल मेरे से भी बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे, छोटे बड़े कलाकार होंगे जिनको ये चीज़ फेस ना करना पड़े। क्योंकि वो क्या होता है, मैं पता है, मैं 10 दिन से 15 दिन से बिना कुछ खाए बिना कुछ सोचे समझे, मैं सोनू सूद सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, बिना कुछ सोचे समझे मैंने सोनू सूद सर की आवाज़ की एक्टिंग करी, आवाज़ की प्रैक्टिस करी, मैंने आवाज़ निकालने की कोशिश करी, मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी। और फिर क्या होता है कि उस मौके में आप लोग क्या करते हैं, भावुक मत होइए, हाँ इमोशनल मत होइए आप। देखिए उस माहौल में मैं सच बता रहा हूँ भैया, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया था, मेरी जो ख्वाहिशें थी, मेरी जो अपेक्षाएं थी, उस चीज़ को मतलब रौंदा गया है, उस चीज़ को इस तरीके से रौंदा गया है कि मैं ये मतलब बता नहीं सकता। मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि सोनू सूद सर से मिल लेंगे। अरे भाई मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, है ना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और कभी ना कभी सोनू सूद सर से मिल ही लेंगे। आने वाले कल भगवान का और आप लोगों का सपोर्ट रहा था, हम उनके साथ एक स्टेज शेयर करेंगे, उनके साथ मूवी करेंगे। हाँ हमें क्या ये साथ में लेकिन मेरी क्या लालच थी भैया, आप लोग बताते हैं, हम मन में कभी भी खलीस नहीं रखे। हमको मनीष भैया ने बोला कि तुम आ जाना, मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया, ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ पर मतलब मनीष भैया नहीं रहते, हम फिर भी एडजस्ट करके उन लोगों ने एडजस्ट किया मेरे लिए। इसके लिए थैंकफुल है कि एक रात का पनाह हमको मिला है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमको एक रात का पनाह इवेंट ऑर्गेनाइजर वाले लोगों ने दिया। लेकिन उसके बाद दिन भर कोई खोज खबर नहीं है कि आदर्श ने खाया, आदर्श के साथ जो टीम आई है उसने खाया है पिया, कुछ भी नहीं। और मेरे को बस मैंने खुद कॉल किया सुबह कि मैम मेरे को बता दीजिए मेरे को कितने बजे आना है। उन्होंने बोला कि 5:30 बजे का स्लॉट है, आपको भेज देते हैं। उन्होंने स्लॉट तक कुछ नहीं भेजा। और आपको मैं बता दूं कि ना मनीष भैया का कॉल आया, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई आया, कुछ भी नहीं आया। आपको मनीष से कब से बुलाया था कि इवेंट मैनेजर? हमें मनीष भैया नहीं बुलाया था और उनके प्यार से बड़ा भैया फोन किया था, पर्सनली उन्होंने फ़ोन करके मुझे इनवाइट किया। देखिए भैया मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो बुरे नहीं हैं, मैं किसी को गलत ठहरा नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक कलाकार जो होता है ना, मैं बहुत एक्सपेक्टेशन था कि 55,000 की भीड़ में मैं सबको बिहार वासियों का साथ है और बिहार वासियों को मैं जाकर प्रणाम करूंगा। और जो मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी थी मुझे वो सिर्फ दिखाना था। मुझे सोनू सूद सर से मिलने का कोई लालच नहीं है, कोई भी लालच नहीं था। मेरे को बस यही लालच था कि लोगों से मिलूंगा, लोगों की गड़गड़ाहट तालियों की गूंज मेरे कान में गूंजेंगी और वही मैं सुनूंगा। और उनकी जो आवाज़ की प्रैक्टिस मैंने करी है तो मैं उनके सामने करूंगा। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, एटलीस्ट मेरे कॉल का रिप्लाई तो कर देते, एटलीस्ट मेरे मैसेज का जवाब तो दे देते। अच्छा अभी 55 लाख बात लोगों को बताइए कि इसके बाद जब वो चले गए, इसके बाद बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि आप कल नहीं आया, उसके बाद उनका कोई रिप्लाई आया है कि नहीं आया है? हाँ ये जो आपने पूछा, आप हमें ये बता दीजिए, मुझे ये नहीं पता इस चीज़ के पीछे क्या राज है, क्या राजनीतिक है, हमको ये बिल्कुल भी नहीं पता है। एक होता है कि चलिए आप बिजी हैं, मनीष भैया चलिए आप बिजी हैं, लेकिन आपका जो टीम है उससे तो कॉल करवा दीजिए कि आदर्श कहाँ है, खाया पिया कुछ नहीं। शुरुआत से लेके सिर्फ एक ही कॉल आया था मेरे पास रिकॉर्डिंग से भैया, शुरुआत से लेके मेरे को एक भी कॉल नहीं आया, ना रिप्लाई हुआ। और जब प्रोग्राम वगैरह खत्म हो गया, सूत उठ के उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद अगले दिन आज के सुबह 8 बजे उनका कॉल आता है, बोलते हैं कि कहाँ हो, आधे घंटे में आओ, तुमको सोनू सूद से मिलवा देते हैं। ऐसे कैसे, मतलब जब यहाँ का प्रोग्राम था तब नहीं मिलवाया आपको? हम एक बात बताना चाहेंगे, एक बात सुनिए मेरा, हम एक बात बताना चाहेंगे। इस प्रैक्टिस के लिए भैया 15 दिन से रेडी हो रहे थे,
लेकिन मनीष भैया को बहुत प्यार करते थे हम सब। अब इस लेवल से हमको लगता है कि इसको अनसब्सक्राइब हमको करना पड़ेगा। हम सब्सक्राइब करके रखे थे, हम इतना हमको ऐसा लगेगा आपके साथ कितना लोग है साथ में? भैया कभी रोते नहीं है, भैया कभी रोते नहीं कितना है, लोग आया साथ? आदमी है रोते नहीं है, लेकिन मेरा भैया रोया है, रात भर रोया, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये गलत है, आदर्श भैया एक समझे? मेरा भैया रात भर रोया है और उनकी आवाज भी दबा दी गई। समझे? आप भी उन्हीं कदम पे हैं। ये चीज गलत है। लोग कहते हैं कि एक मिनट रुकिए। लोग कहते हैं कि बिहार पीछे है, बिहार पीछे है। साला मैं शुरू से लेकर अभी तक अपनी जुबान पर, अपने होठों पर बिहार का नाम लेकर घूम रहा हूँ। यहाँ पर बिहार का नाम दबाकर घूम रहा हूँ और शुरू से लेकर अभी तक मैंने बिहार का नाम लिया है। और उसके बाद आपका कॉल आता है और आप मुझे ये कहते हैं ना बिहार पीछे है, बिहार पीछे है। और बिहार वालों की वजह से बिहार पीछे है। बिहार के टैलेंट को रौंदा जा रहा है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब मैंने इसके लिए टिकट के लिए गुजारिश करी थी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया है कि मैंने खुद बोला था कि मैं पटना आ रहा हूँ दोस्तों आप लोगों से मिलने के लिए। कहीं लोगों के मन में वो विचार ना रहे कि आदर्श क्यों नहीं आया। कम से कम वो विचार तो क्लियर हो जा सबके माइंड से कि आदर्श कहाँ रह गया, बोल कर नहीं आया। आदर्श क्यों क्या होटल में रह गया? कोई माँ का लाल हमको होटल में रोक के नहीं रह सकता। हमने अपने पैसे से अपने भैया अमित भैया ने और अभिषेक भैया ने, रवि भैया लोगों ने मेरा साथ दिया। उन लोगों ने होटल की व्यवस्था किया है। पैसा हमने अपने जेब से लगाया है। और आज सुबह जब कॉल आता है उनका बोलते कि आओ तुमको मिलवा देते सोनू सूद सर से। अरे हम खुद एक एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं। हम एक ना एक दिन उनसे जरूर एक ना एक दिन स्टेज शेयर करेंगे, उससे जरूर मूवी करेंगे। और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं? लास्ट में बोलते हैं भैया जी हमको कि क्या आदर्श ये सब तो लाइफ है, छोटा छोटा बात पे जो है इतना ही नहीं करने का, इग्नोर करके चलने का। अरे छोटा मोटा बात है ही। पत्रकार क्या होता है? हम आपसे पूछ रहे हैं पत्रकार क्या होता है? छोटे छोटे गलतियों को उठाना। और आप एक पत्रकार होकर आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे बात को इग्नोर करते हुए चलो। अरे एक पत्रकार खुद बोल रहा है कि छोटे छोटे बात को, बात की सत्यता आप कहते हैं कि मतलब पत्रकार हैं वो, लगता है आपको पत्रकार हैं। ये तो आप लोग का प्यार है भैया। लेकिन अच्छा, छोटा सा एक प्रश्न आपसे आदर्श जी, कहीं आपकी भी लोकप्रियता में कमी आ गई है क्या? देखिए क्योंकि उनका का नाम होता है ना कि उनसे जो भी आदमी फाइट करता है तो लोकप्रिय होता है। तो कहीं मुझे लगता है लोकप्रियता भी एक विषय है क्या? ये देखिए ये सोचते मेरा हैं जो कि हमसे आगे कोई बड़े नहीं। बिहार में लोग सिर्फ और उनके बिहार में जो अपने फैन घर के रहे और आंगन में किसी आप के ना आते रहे। हैं, राजधानी में, उसके बाद इस तरह के आपके साथ होता है तो कैसा लगा? देखिए पता है मैं आपको पहुंचा श्री कृष्ण जी ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और एक चीज और कहा है कि इस दुनिया में खास तौर पर मैं जिनका महादेव जी का फैन हूँ और श्री कृष्ण जी का फैन हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुझसे है। मेरे लेवल का, मेरे कंपटीशन में सिर्फ कोई नहीं आ सकता, कोई माँ का लाल नहीं आ सकता मेरे कंपटीशन में। आदर्श के कंपटीशन में अगर कोई है तो वो आदर्श ही है। आदर्श को कोई अगर हरा सकता है तो आदर्श आनंद ही है। आदर्श को कोई अगर जिता सकता है तो आदर्श आनंद खुद है। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य और मकसद यही है। गलत है और किसी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए था, होने भी नहीं देंगे और बिहार में। और मेरा कहने का मतलब भैया ये है कि आपको अगर हम भैया मानते हैं तो आपका फर्ज क्या बनता है कि छोटा भाई आया है, सामने से आप कॉल किए तो आप ही को ना पूछेंगे भाई। आप उन्हीं के भरोसे आए थे। हम तो आपके भरोसे आप हैं। कलाकार हैं और बिहार के ही हैं। अगर आप बाहर जाते, अगर आपके साथ ऐसा होता तो अच्छा लगता, लेकिन बिहार में आकर एक कलाकार को, एक बिहारी जो सन ऑफ बिहार अपने को कहता है और ऐसा तो है, लेकिन लोग कहते हैं कंपटीशन में चमकना चाहते हैं। सन ऑफ बिहार उनको टाइटल कौन दिया ये तो कोई नहीं जानता। क्या सन ऑफ बिहार आप नहीं है क्या? सन ऑफ बिहार में किसी का ठप्पा है क्या? भैया आपको इसका ट्रेडमार्क है क्या सन ऑफ बिहार? क्या वो चाहते हैं कि बिहार में लोग सिर्फ उन्हें ही जाने? वो बोलते हैं सब जगह जाके कि बिहार पीछे है, तो बिहार को तो सबसे पहले पीछे आप ही कर उन्होंने दो कहा ना। ना कि आप किसी का मदद नहीं करेंगे, जाओ। तो क्या आप किसी कलाकार को भी नहीं बुलाएंगे, किसी को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे? देखिए मेरा सिंपल सा यही बात है। देखिए मैं बस सिंपल से यही बात कहने के लिए आया हूँ। मैं अपनी जो चीजें हैं मेरे साथ जो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कौन कैसा है, कौन क्या है, मैं किसी के चरित्र पर बात नहीं कर रहा। मैं अगर आपको मैंने भैया बोला है तो भैया के चीजों पर मैं आया हूँ। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई भाई आया है, एक गिद्ध तो नहीं है भैया। हम जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, मेरा इतिहास लोगों को पता है कि हम कहाँ से उठ के कैसे क्या कर रहे हैं।
लेकिन एक रिस्पांस होता है ना, आपका रिस्पांस आता है। और क्या मतलब क्या दिक्कत है, पूरा सूत उठ के प्रोग्राम वगैरह खत्म हो गया, ओकरे बाद जो है अगला दिन आप हमको 8 बजे कॉल करते हैं और बोलते हैं आओ मिला देते हैं। मतलब क्या, ओ हम वो गांव का वो छोड़वा है, हाँ भैया सुधा रहा, पॉइंट उठ पहने, लुंगी उंगी पहने निकल गए, न उतना न चलता। गोविंदा जी ने कहा था ना, गोविंदा जी ने कहा था, गोविंदा जी ने यही कहा था, टाइम नहीं अपने पास, समझे? तो वही है। और हम, मेरा क्या क्या बर्बाद हुआ, हम ये चीज नहीं करते। मेरा वक्त बर्बाद हुआ, मेरा वक्त बर्बाद, हम उस वक्त में कितने सारे वीडियोस बना लेते। मेरा शूट बर्बाद हुआ, मेरा पसीना बहा है, हम 2 रात सोए नहीं है, मेरी आंसुओं को धूमिल किया गया। और मेरे पिताजी, मेरे माता पिताजी ने सोचा था कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुनू सूद की आवाज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके सामने हम परफॉर्मेंस करेंगे, वो जो आशाएं हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। आदर्शों का ख्याल न रखकर आपके तो आदर्शों ये सब सारी चीजें हैं। और वो भी बिहार के राजधानी में किसका कितना फैन है, किसका कितना चाहने वाला है। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि क्या कहते हैं, आप टेंशन में मत आइए आदर जी, आप खुद ही एक कलाकार है। बस मेरी टेंशन बस सिर्फ और सिर्फ, देखिए मेरी लड़ाई खुद से है, ठीक है। हम कभी इस सब चक्कर में पड़े भी नहीं, आप लोगों को पता है भैया, शुरुआत से लेकर अभी तक हम कभी चक्कर में पड़े ही नहीं है इस सब चीज में। मेरी बात ये है कि अगर आपको हम प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, तो आपको भी हमें इज्जत दीजिए। हम एक होटल में सीमित रह गए, कॉल का इंतजार कर रहे हैं, फोन को ताके जा रहे हैं कि फोन आएगा ना, उस मैडम का फोन आया, ठीक है। हमने 5 बार कॉल किया है सर, 5 बार उस मैडम को फोन किया, 5 दफा, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। मनीष भैया को भी कॉल किए थे, उनका भी रिप्लाई नहीं आया। उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरे जो ये लोग हैं इनको फोन काहे नहीं किए। मनीष भैया किसी का कॉल नहीं उठा रहे थे। मनीष भैया के साथ जो लोग थे उनको भी कॉल किए, किसी ने। ऑर्गेनाइजर वही थे, लगता है पत्रकार थे। देखिए हमको नहीं पता भैया, आपको तो मेरे बुलाया चीजें- नहीं गया, मीडिया से पैसा लिया गया है, और मीडिया पता को अंदर पहली जाने बार के लिए। ऐसा हुआ है ना कि मीडिया को भी पैसा लेके अंदर बुला रहे थे, मीडिया को भी पैसा दे के अंदर जाए, बिना पैसा का मीडिया भी अंदर नहीं जा सकता था। नहीं कुछ मिला है, सबको मिला है, जो उनके पर्सनल लोग हैं उनको मिला है। वो सीएम वाला नारा आप नहीं लगाने वाले थे क्या? देखिए हमें ये नहीं पता। देखिए जो लोग कहते हैं ना कि सब अपने कर्मों से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब अपने कर्मों से, अपनी चीजों से आगे बढ़ते हैं, अपने गुणों से आगे बढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि करते जाइए काम, और वक्त आएगा, सबका वक्त आता है। और लोग कभी कभी होता है ना कि लोग अंधाधुन प्यार करते हैं, आंख मूंद के प्यार करते, ई जिंदाबाद, ऊ जिंदाबाद, आदर्श जिंदाबाद। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि प्यार जो चीज है ना वो बहुत बड़ी चीज है, और इज्जत जो चीज है ना बहुत बड़ी दौलत। मेरी इस इज्जत को, यानी कि मेरी इस दौलत को पूरी तरह से नष्ट किया गया है, मतलब कोशिश की गई है। हम वही प्यार है, प्यार तो मेरा वही है, लेकिन थोड़ी बहुत इज्जत घट गई है भाई। जब आप कहते हैं कि क्या कहते हैं, छोटा मोटा बात है, इग्नोर करके आगे बढ़ो, ऐसे ही लोग आगे बढ़ता है। और आप ही हमको कॉल किए करके हमको इनवाइट किए, और आप ही हमको सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर कॉल करके बोलते हैं, तो आप ही लोग से हम पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों?